नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत। हम पढ़ रहे थे मौर्य काल। मौर्य काल में हमने मौर्य काल का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ लिया था ना। पिछली वीडियो जो भाग 1 है उसमें हमने मौर्य काल की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन सी वो परिस्थितियाँ बनी जिससे चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक बना, और चंद्रगुप्त की हमने पूरी बातें बताई। अब है चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में शासक बनता है और 273 ईसा पूर्व तक शासक रहता है। एक बात आप देखिए, 298 बनता है, 273 में हटता है, संख्या उल्टी क्यों है? आपका भी प्रश्न होगा, मैं आपको बता देता हूँ। जब ईसा का जन्म हुआ उसको माना गया 0। आज ईसा के जन्म हुए 2020 साल हुए। कितने साल हुए? 2020। जबकि ये 298 ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से भी 298 साल पहले की बात है ना। 298 तो आप मान के चलो लगभग 2300 साल। कितने साल? लगभग 2300 साल पुरानी बात। 2300 साल पहले ये बिंदुसार बना था और 2273 साल पहले ये अपनी राजगद्दी इन्होंने छोड़ी थी, यानी वो इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ईस्वी सन है, ये सन यानी ईसा के पहले की बात है ना। मैंने यहाँ पर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है आज से 7 दिन पहले। कितने दिन पहले? 7 दिन पहले। जबकि मैंने संसद का वीडियो डाला था आज से 3 दिन पहले। तो ये पहले की बात है। जो ईसा मसीह के जन्म से जो पहले की बातें हैं वो वापस ऐसे गिनती ऐसे होती स्टार्ट हुई। देख लो एक बार, ऐसे ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 है ना। ऐसे ये शताब्दी मान लो, 400 300 200 100। तो इधर भी 100 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल पहले, 700 साल पहले। हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात करें तो वो 600 ईस्वी पूर्व की बात बता रहे हैं, है ना। तो ये ऐसे चलता है, ये माइनस में है, ठीक है। समझ आएगा ना आपको? और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, मैं वहाँ आपको जवाब दे दूंगा कि ये कैसे चलता है। तो इनका जन्म होता है, इस ईसा मसीह का जन्म की बात कर रहा हूँ। तो ये 298 ईसा पूर्व राजा बनता है जब चंद्रगुप्त मौर्य अब राजकार्य छोड़ करके जैन साधु भद्रबाहु से दीक्षा लेकर के वो दक्षिण भारत जाते हैं, भारत संतारा करते हैं। ये 298 ईस्वी में बढ़े। इन्होंने ऐसा कोई प्रसिद्ध युद्ध तो नहीं लड़ा है। इनके कई नाम हैं, जैसे यूनानी इसको अमित्रोसेडस कहते हैं। अमित्रोसेडस यानी यूनानी इतिहासकार बिंदुसार को अमित्रोसेडस कहते हैं। जबकि स्टेब्रो इसको अमित्रकेड्स कहते हैं। इनका एक नाम है, अमित्रकेड्स कहते हैं। लेकिन जो फ्लीट है, फ्लीट नाम का एक दार्शनिक है, फ्लीट, उसको अमित्र घात कहते हैं। क्या बोलते हैं? अमित्र घात। ये इनके कुछ नाम है। उसके अलावा इन्होंने अपने राजकार्य के दौरान ऐसा कोई युद्ध नहीं किया। ये दिव्यदान के मुताबिक में ये लिखा हुआ है कि उस समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया था। तक्षशिला में विद्रोह हो गया था।
जिसको दबाने के लिए सबसे पहले तो इनके पुत्र युग के पुत्र अशोक को भेजा, किसको भेजा? अशोक को, और उसके बाद भेजा था सुशील को। ये इस बात की एक युद्ध के बारे में, इसके बारे में जानकारी है उसकी, लेकिन फेमस है ये फेमस बहुत वजह से है। फेमस इसलिए कि इनको राजकारी में इतना टाइम मिला ही नहीं, क्योंकि इसने सौपुत्रों को जन्म दिया। सौपुत्रों का पिता था ये। अब सौपुत्रों का पिता बना एक कोई मामूली सी बात नहीं होती है, यानी इस बात में भी जी रहा है। इस वजह से इसके शासन काल में कोई इतना कोई नहीं हुआ। अब एक यूनानी थे डाइमेकेस, इसने अपना एक राजदूत भेजा था। कहाँ भेजा? बिंदुसार के दरबार में। तो बिंदुसार ने उनसे मंगवाए थे, 3 चीजें मंगवाई थी। एक तो मंगवाए थे सूखे अंजीर, दूसरा मंगाया था मदिरा काम करने लायक के लिए, और तीसरा मंगाया था एक दार्शनिक। ये 3 चीजें इसने मंगवाई थी, है ना? ठीक है, ये 3 चीज, 1 2 मदिरा, 3 एक दार्शनिक मंगाया था। उसके अलावा टॉलमी सेकंड का राजदूत भी पाटलिपुत्र आया था। इससे ज्यादा इसकी जानकारी नहीं मिलती है। फेमस इस बात के है कि इनके 100 पुत्र थे। अब 273 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद अगला मौर्य काल का सबसे महत्वपूर्ण शासक अशोक। अब हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण शासक मौर्य वंश का सबसे पहला चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद अशोक। मौर्य वंश के 2 ही पराक्रमी राजा हुए हैं, उसके बाद ऐसा कोई राजा नहीं हुआ है। अशोक का राज्यारोहण और राज्याभिषेक दोनों अलग अलग है। राज्यारोहण हुआ था 273 ईसा पूर्व, जब बिंदुसार की मृत्यु होगी। उसी समय अशोक है वो राजगद्दी पर बैठ गया था, लेकिन राज तिलक नहीं हुआ। राज तिलक होता है 269 ईसा पूर्व। इतना समय क्यों? देखिए, दोनों के बीच में समय है, दोनों के बीच में 4 साल का अंतर है। कितना अंतर है? 4 साल का। और 4 साल का अंतर क्यों? 4 साल का अंतर इसलिए क्योंकि 273 में वो मर गया था बिंदुसार, और राजा बन गया। राजा बनने के बाद अशोक के 99 भाई थे, और सभी अपने आप को राजा समझते थे। इस वजह से अशोक ने 4 साल तक गहन युद्ध किया और सबको मारा। कितना निर्दयी होगा अशोक कि उन्होंने अपने 99 भाइयों को मारा है। बहुत निर्दयी होगा। आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मौत के घाट उतार करके खुद 269 ईसा पूर्व में मगध का सम्राट बनता है। मगध का सम्राट बनने के बाद अशोक ने विजय अभियान शुरू किए। एक कलण की राजतरंगिणी, कलण एक लेखक है, उसकी राजतरंगिणी उसकी पुस्तक है। उसमें क्या लिखा हुआ है? कश्मीर का इतिहास। कश्मीर का इतिहास। इसमें ये बता रहे हैं कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। है ना? अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। तो यानी अशोक उधर कश्मीर से आगे पहुंच गया था। उन्होंने पूरे भारत में विजय अभियान जारी रखा। अब देखते हैं
अशोक का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव। अशोक को हाथियों की जरूरत थी और हाथी उस समय उड़ीसा का एक क्षेत्र था कलिंग। ठीक है, उड़ीसा का राजा था कलिंग और उड़ीसा का एक स्थान था कलिंग और कलिंग का राजा था कलिंग का राजा था। अब इस पर उसने किया है आक्रमण। कब किया? 261 ईसा पूर्व में। कब किया? 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग पर आक्रमण करके उसने कलिंग को जीत लिया और कलिंग को जीत करके उसने कलिंग को जब जीता तो 1 लाख लोग उस युद्ध में मारे गए। 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख 1.5 लाख लोग घायल। बहुत ही खतरनाक स्थिति हो गई, लाशों के ढेर लगे। तब उस समय एक बौद्ध भिक्षु आता है, उपगुप्त नाम का एक बौद्ध भिक्षु था। बौद्ध भिक्षु उनसे जाकर अशोक कहता है, देखिए महाराज, क्या से क्या कर दिया मैंने। देखिए इतना पराक्रमी राजा कलिंग को मैंने हरा दिया है, 1 लाख लोगों को मार दिया है और 1.5 लाख लगभग लोग घायल हुए हैं। किस प्रकार से मैंने कलिंग को जबरदस्ती से हराया है। तब वो कहते हैं, साहब आपने हराया है लेकिन कितने लोगों की जान गई है, आपको थोड़ी बहुत दया आनी चाहिए, आप इस देश के सम्राट हो। तब कहते हैं हृदय परिवर्तन हो गया। किसका? अशोक। क्रूर अशोक, निर्दयी अशोक, अब हृदय परिवर्तन आते ही दया आ गई। दया आते ही उसने उपगुप्त से अपना धर्म है वो धर्म परिवर्तन करवा दिया और धर्म परिवर्तन में उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। क्या अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। अब जो पहले जो विजय की नीति या फिर जीत की नीति, ठीक है ना, अब उसके स्थान पर क्या लगाए? धम्म की नीति। धम्म की नीति से तात्पर्य है धर्म पर चलना, है ना, धर्म पर चलना। अब उसने तलवार रख ली। उसके बाद अशोक ने जिंदगी भर कोई भी युद्ध नहीं किया और ये युद्ध है अशोक के 13वें अभिलेख में